बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, कल हमने आपको बताया था वेक्टर का एडिशन, तो आज देखिए ज़रा वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। बेटा सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है बेटा, जैसे मान लिया आपका एक वेक्टर ए को ऐसे था, ठीक है, दूसरा वेक्टर आपका बी इधर की तरफ है, वेक्टर बी आपका इधर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। और आपको मैं कह दूं कि आप आर निकालिए जब क्या हो ए माइनस बी, तो बेसिकली बेटा इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, इसका मतलब हुआ माइनस वेक्टर बी। इसका मतलब हम बी को क्या करेंगे, उल्टा बना देंगे। क्या बना देंगे, बी को उल्टा बी, ये हो गया आपका माइनस बी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा आपको देखना है, तो रिजल्टेंट देखने के लिए क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर इधर कहीं आएगा। ठीक है, अब ये थीटा है, लेकिन अब ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो बस आपका जो रिजल्टेंट निकलेगा उसमें आप यही फार्मूला लगा देंगे, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, आपका रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं इसको 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यानी आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा एंगल क्या था, वेक्टर ए और बी के बीच में, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लग जाएगा। यहाँ भी tan अल्फा के लिए वही यूज करेंगे, क्या, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर बेटा आपको इसमें दिक्कत होती है तो आप रिजोल्यूशन आप वेक्टर से भी लगा सकते हैं, मैंने रिजोल्यूशन आपको बताया था पिछले लेक्चर में, आप उसको देख लीजिए। तो ये तो था बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन का। अब हम आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट पे। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आना चाहिए। जैसे आपने देखा बेटा, सबसे पहले है स्केलर प्रोडक्ट। क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में क्या है कि जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट क्या है, स्केलर। जैसे आपने देखा था वर्क डन, वर्क डन क्या था बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, वहाँ पे एफ डॉट डी लिखा जाता है। इसका मतलब दो वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हैं और क्वांटिटी हमारी क्या आ रही है, स्केलर। जैसे आप वेक्टर पे जाएं, टॉर्क देखा आपने, टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स, वहाँ पे आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट है। यूनिट देखिए वर्क और उसकी दोनों की सेम है, पर वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसलिए वो क्या आएगा, वेक्टर। तो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी, सिंपली क्या है आपका, ए डॉट बी। ये फॉर्मूला क्या होगा, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। अगर मॉड निकालना आपको नहीं आता बेटा, पिछला लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, ए डॉट बी क्या है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आएगा। ठीक, अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई वेक्टर ए हमने दे दिया, ये दिया है a1 आई कैप, ये दिया है b1 जे कैप और दिया है c1 के कैप, और वेक्टर बी आपका दिया है a2 आई कैप, b2 जे कैप और c2 के कैप। अब कह दे बेटा a डॉट बी निकालना है, a डॉट बी। तो बेटा क्या होता है, एक्चुअली जब हम i का डॉट i से करते हैं तो फार्मूले में अगर जाएँ तो मॉड आई इंटू कॉस जीरो आ जाएगा, क्योंकि i और i के बीच का एंगल जीरो, और मॉड i भी 1 होता है, 1 इंटू वन दैट इज़ 1। अब अगर हम करें i डॉट जे तो क्या हो जाएगा बेटा, मॉड i मॉड जे इंटू कॉस 90, क्योंकि आई जे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उनके बीच के एंगल, इसीलिए किसी का अलग, किसी और से डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो, और खुद से क्या आएगा, 1। ठीक है, तो देखिए आई डॉट आई क्या हो गया, 1, यानी सीधे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यानी बेसिकली आप डॉट प्रोडक्ट को समझ सकते हैं, क्या करना है, सिर्फ आपको उनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ गए बेटा। अब देखिए इसके बाद हमको, जैसे एक क्वेश्चन लेके मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके बाद इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ। जैसे मान लो वेक्टर ए बेटा को दे दिया गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर बी दे दिया गया 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, ऐसे दे दिया। अब बेटा देखिए यहाँ पे इन दो वेक्टर्स को हमको क्या करना है, आपको निकालना है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। जब ए डॉट बी करेंगे बेटा देखिए 2 4 जा सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 4 प्लस यहाँ पे देखिए 6 इंटू माइनस 3 प्लस ये 8 इंटू 4। ठीक, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 माइनस ये हो गया 18 प्लस 24, सॉरी 8 4 जा 32, कितना आ गया, 32 आ गया। अब देखिए बेटा 32 और 18 क्या हो गया,
40 माइनस 18 2 यानी आ गया ये 22। कितना आ गया 22। आपका सीधे डॉट प्रोडक्ट निकल के आ गया। आपको आई जे के क्या हो गया ख़त्म, तो वेक्टर से ये क्या बन गया स्केलर, यानी इसको हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। अब बेटा देखिए स्केलर प्रोडक्ट का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर पहला है फॉर टू वेक्टर टू बी परपेंडिकुलर, तो क्या होगा बेटा उसके लिए ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या होता है 90, इसलिए ए डॉट बी क्या आएगा आपका 0। दूसरा आप कह सकते हैं क्या है ए वर्क डन निकालने के लिए आप एफ डॉट डी का प्रोडक्ट। तीसरा आपका कॉस थीटा एंगल निकालने के लिए, कैसे निकालने के लिए एंगल के लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। चौथा का एप्लीकेशन क्या है बेटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, मतलब कोई वेक्टर आपका ए है उसका कंपोनेंट निकालना है बी के अलोंग, तो क्या कैसे करेंगे बेटा आप, ये आ जाएगा वेक्टर ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर, ठीक है, फिर पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम बी के यूनिट वेक्टर से। ए वेक्टर का डॉट निकालेंगे बी के यूनिट वेक्टर से, फिर पूरे को बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन है, ठीक है, इतने फार्मूले आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं एक एक का एप्लीकेशन आपको बताते जा रहा हूँ एक एक, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे बेटा आपका आ गया क्वेश्चन कि इफ क्वेश्चन है आपका इफ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर फाइंड ए, स्मॉल ए निकालना है। वेक्टर ए आपका दे दिया गया कुछ 2i माइनस ए जे प्लस 8k, ठीक, और वेक्टर बी दे दिया गया 4i प्लस 2j प्लस 3k, ऐसे दे दिया गया। अब कहा कि वेक्टर आप ए की वैल्यू बताइए ताकि क्या हो जाए परपेंडिकुलर, तो बेटा हम क्या पढ़ें ए डॉट बी को हमको क्या पुट करना है 0, ए डॉट बी वेक्टर क्या पुट करना है 0, तो सीधे हमने मल्टीप्लाई किया 2 4 जा 8, ये हो गया माइनस 2a प्लस 8 3 जा कितना हो गया 24 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए 24 आपका और 8 32 हो गया, तो माइनस 2a प्लस 32 इक्वल टू 0, तो माइनस 2a इक्वल टू माइनस 32, तो a इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया 16। अगर a की वैल्यू 16 होगी तो क्या होगा परपेंडिकुलर। ऐसे आपको बेटा क्वेश्चन आ सकता है, मान लो यहाँ भी a देता यहाँ भी देता तो a स्क्वायर आ जाता, ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू 16 यानी a इक्वल टू क्या आ जाता 4। तो इसी तरह से बेटा आप क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरा है आपका, बाकी वो डॉट प्रोडक्ट वाला वर्क वाला तो जब मैं आपको वर्क एनर्जी पावर पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, किसी का कंपोनेंट निकालना हो या किसी को रिजॉल्व करना हो उसकी तरफ कैसे करते हैं। जैसे देखिए हमारा मान लिया वेक्टर ए आपका क्या है 2i प्लस 3j है। अब इसका फाइंड कंपोनेंट along i प्लस जे एंड i माइनस जे, दोनों के along निकालना है। तो पहला बेटा देखो मान लो along i प्लस जे निकालते हैं, तो वेक्टर i हमारा हो गया a हो गया 2i प्लस 3j और वेक्टर b हमारा क्या हो गया i प्लस जे। तो आपने फार्मूला बेटा क्या पढ़ा है a वेक्टर डॉट b का यूनिट वेक्टर इंटू b का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई। तो बेटा इसको करने के लिए हमको पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो पीछे लेक्चर आप देख सकते हैं, अगर नहीं आता तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा i प्लस जे अपॉन √2, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया √2, ठीक। अब आप यहाँ रख दीजिए तो क्या हो गया a डॉट बी का यूनिट वेक्टर क्या है i बाई √2 प्लस जे बाई √2, इससे फिर पूरे को हमको मल्टीप्लाई कर देना है बी के यूनिट वेक्टर से। अब देखिए बेटा ए वेक्टर आपका क्या है वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, वेक्टर ये है आपका 2i प्लस 3j का डॉट, ठीक है। तो ये देखिए 2 1 जा 2 बाई √2
प्लस 3/√2 इंटू आई प्लस जे बाई रूट टू। ये आ गया 5/√2, यानी मल्टीप्लाई करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2 आई प्लस जे। अगर पूछा जाए कितना मैग्नीट्यूड आपका आई प्लस जे की तरफ है इसका, तो कितना हो जाएगा 5/2। ठीक, और वेक्टर पूछा जाए किसका, इसका रिजोल्यूशन पूरा वेक्टर के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप आई माइनस जे के अलॉन्ग निकाल के देख लीजिएगा बेटा, आई माइनस जे के अलॉन्ग निकाल के आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो आपका आ जाएगा, वो आपका आएगा -1/2। ठीक है, और ये आ जाएगा आई माइनस जे, क्या आ जाएगा -1/2 आई माइनस जे। आप करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आई माइनस जे के लॉन्ग। तो ये हो गया बेटा किसका, स्केलर प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है, इसमें कोई समस्या नहीं है, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट जो है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में बहुत समस्या रहती है, इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। वेक्टर ए क्रॉस बी कहते हैं। ठीक, तो ये आएगा वेक्टर बेटा 12th में भी खूब काम आएगा, 11 में भी। मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। क्या आएगा, एन यूनिट वेक्टर। जो बेटा एन यूनिट वेक्टर होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए भी होगा एंड एन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी भी होगा। ठीक है, बी वेक्टर भी होगा। अब आप बेटा इसकी डायरेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको डायरेक्शन निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, जिस वेक्टर से क्रॉस निकालना होगा उसकी तरफ अपना हाथ कर दीजिए। ठीक है, और जिससे क्रॉस निकालना हो उसकी तरफ अपना पाम कर दीजिए। तो जिधर आपका ये थंब जाएगा उधर क्या होगा, इस वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक, यानी आप पहला इसका लगा सकते हैं राइट हैंड पाम रूल। ठीक, और दूसरा आपका राइट हैंड थंब रूल। ठीक, अब देखिए कैसे करना है। जैसे मान लिया बेटा मैं कहूँ कि एक वेक्टर आपका ए इधर है और बी वेक्टर इधर है, ए क्रॉस बी आपको निकालना है। तो बेटा आप ए की तरफ क्या करेंगे, अपना हाथ, और बी की तरफ हमको जाना है तो हमको उसका पाम को हमने उधर रख दिया बी की तरफ, तो हमारा वेक्टर किधर आएगा, ऊपर। ठीक, अगर क्रॉस से कहें तो ए की तरफ हाथ किया और फिंगर को हमको ले जाना है किसकी तरफ, जिससे हमको क्रॉस निकालना है। फिंगर को उसकी तरफ ले जाना है जिससे क्रॉस निकालना, तो ए बी, तब भी ये ऊपर ही आया। अब मान लो हमारा ये बी वेक्टर इधर आ जाता, बी वेक्टर इधर आया था, तो हाथ तो हमने ए की तरफ कर दिया। अब हमको क्या करना, इसकी तरफ फिंगर ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता, हाथ उल्टा, यानी ऐसे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी करते हैं तो हमारा अब डायरेक्शन किधर हो गया, अंदर। ठीक है, इसीलिए बेटा ए क्रॉस बी वेक्टर जो आता है वो -b क्रॉस ए वेक्टर के बराबर होता है। डायरेक्शन निकालने के लिए आप ये फिंगर वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। जब रोटेशन आप पढ़ेंगे तो आपको इसका बहुत इस्तेमाल करना होगा, और 12th में मैग्नेटिज्म में बहुत इस्तेमाल है इसका। ठीक, आप देखिए पाम रूल से बहुत कार्य समझ लीजिए। आपको जिस वेक्टर का क्रॉस निकालना है उसकी तरफ अपना हाथ कर दीजिए, और जिससे क्रॉस निकालना हो उसकी तरफ अपना क्या कर दीजिए, पाम। तो जिधर थंब जाएगा उधर क्या देगा डायरेक्शन, आप ए क्रॉस बी। ठीक है, ऐसे आपका अगर फिंगर वाले से निकालना है तो आप हाथ करिए, और जिससे क्रॉस निकालना है उसकी तरफ अपना फिंगर ले जाना है। ठीक, अगर फिंगर जा रही तो थंब जिधर आ रहा है उधर ही डायरेक्शन, अगर नहीं जा रही तो हाथ को आपको पलटना पड़ेगा, फिर फिंगर ले जानी पड़ेगी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो आप डायरेक्शन निकालना समझ गए। अब इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। ज़्यादा आपको इसका डायरेक्शन में निकलवाऊँगा रोटेशन में। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका पहला वेक्टर हमने दे दिया ए वेक्टर कोई, जैसे A1 i कैप, B1 j कैप, C1 k कैप। वेक्टर बी को दे दिया गया आपका A2 i कैप, B2 j कैप, C2 k कैप। इस तरह से आ गया। ठीक, तो पहली चीज़ क्या देखिए, ध्यान रखिएगा, इस तरह से ऐसे I j k। अगर I का j से प्रोडक्ट करेंगे तो k मिलेगा, जे का के से करेंगे तो आई मिलेगा। ठीक है, और के का आई से करेंगे तो जे। लेकिन अगर हमने उल्टा किया तो क्या हो जाएगा, -k मिलेगा। अगर मान लो आई इंटू के किया तो क्या हो जाएगा, -j। अब बेटा इसको अगर हम उससे अपने रूल से समझें तो देखिए ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के। अब देखिए आई इंटू जे करना है बेटा, तो जब आई इंटू जे करना है तो आई की तरफ हाथ किया, जे की तरफ फिंगर ले गए, तो थंब किधर है, बाहर। जेड डायरेक्शन प्लस जेड किधर है, बाहर की तरफ हो गया। ठीक, हमको करना है जे इंटू के, तो जे की तरफ हाथ किया, के की तरफ फिंगर ले गए, अभी भी थंब किधर है, बाहर। ऐसे हमको क्या करना है, के इंटू आई, तो के की तरफ हमारा हाथ, के की तरफ हमारा हाथ हो गया, और आई की तरफ हमको क्या ले आना है, आई इधर ऐसे,
ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सॉरी के है और आई इधर है, प्लस आई के साथ करना है, तो हमारा के की तरफ हाथ करना होगा और आई की तरफ अपनी फिंगर ले जानी होगी, मतलब के की तरफ हमने अपना हाथ कर लिया और आई की तरफ फिंगर, तो क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक। यानी आई क्रॉस के क्या आ जाएगा, प्लस जे के अलॉन्ग, ठीक है। आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक ऐसे बताएंगे डिटर्मिनेंट, आई लिख दिया, जे लिख दिया, के लिख दिया। पहले का कोफिशिएंट A1 B1 C1, दूसरे का क्या लिख देंगे A2 B2 C2, ठीक है। अब हम एक को क्या करेंगे, बंद करते जाएंगे, एक कॉलम को आप खत्म कर दीजिए। तो इसका मतलब आप प्रोडक्ट किसका बचा, जे और के का, बेसिकली प्रोडक्ट ही तो है जे क्रॉस के। देखिए बेटा जे क्रॉस के क्या मिलेगा, प्लस आई, क्या मिलेगा प्लस आई, या यहाँ से भी देखें जे क्रॉस के ऐसे करने पर थंब ऊपर यानी प्लस आई। तो देखिए आपका हो जाएगा आई प्लस में आ गया, और करेंगे इसका क्रॉस माइनस का, पहले इसका क्रॉस फिर इसका क्रॉस, तो क्या आएगा B1 C2 माइनस B2 C1, पहला आ गया। अब बेटा इसको बंद करेंगे तो आई और के का प्रोडक्ट है, आई और के का करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आई की तरफ हाथ, तो हमको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा माइनस के अलॉन्ग, यानी माइनस जे। अब जे वाला भूल गए तो क्या हो जाएगा, भूल जाइए, A1 C2 क्या हो जाएगा, A1 C2 माइनस A2 C1, ठीक है। प्लस अब देखिए के वाला भूल गए तो आई जे का प्रोडक्ट है, यानी प्लस में आएगा के, ठीक है, प्लस के में आ गया, के को बंद कर दिया तो क्या हो गया A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। आप समझ गए होंगे बेटा, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। देखिए ये इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट आपका निकल के ये आ जाएगा, यहीं पे लिख दे रहा हूँ सीधी लाइन में, ये के इंटू हो गया आपका A1 B2 माइनस A2 B1, ये निकल के आगे देखिए ये वेक्टर, जो ये नया वेक्टर आएगा बेटा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, जहाँ मान लो कोई x वेक्टर आ गया है, ये परपेंडिकुलर दोनों के होगा किसके, a और b के। अब यहाँ पे अगर n यूनिट वेक्टर निकालना जो अभी हमारा आया था, तो वो क्या आएगा, x वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ x वेक्टर, जो आपका वेक्टर आया है x वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ x वेक्टर कर देंगे तो आपका n यूनिट वेक्टर आ जाएगा, जो a क्रॉस b में आप निकाल के लाते थे, ठीक है, समझ गए। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से आपका निकलेगा, कायदे से सीख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करोगे बेटा, तो इसका एप्लीकेशन सबसे पहला है, अगर हमको दो वेक्टर पैरेलल लिखाने हैं, पहला फॉर टू वेक्टर पैरेलल, ठीक, तो क्या हो जाएगा a मॉड ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू, यहाँ पुट कर देंगे 0, मॉड ऑफ a क्रॉस b क्या करेंगे हम 0, या a क्रॉस b लाएंगे तो अगर खाली a क्रॉस b लाएंगे तो ये हमारा बेटा ऐसे आएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k आना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कोई पैरेललोग्राम है आपका जिसका एक साइड आपका वेक्टर a दिया है, दूसरा साइड वेक्टर b दिया है। अगर आपको नहीं आता, आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो पोजीशन वेक्टर से आप ये वेक्टर a भी निकाल भी सकते हैं अगर कोऑर्डिनेट दिया है। इसके लिए आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं कैसे निकलता है। एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे करेंगे बेटा, मॉड ऑफ a क्रॉस b, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो एरिया निकल जाएगा। ऐसे तीसरा है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, हाफ मॉड ऑफ a क्रॉस b, ठीक है, a क्रॉस b का मॉड कर देंगे हाफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, जहाँ पर ट्रायंगल का एक साइड आपका a वेक्टर हो, दूसरा साइड b वेक्टर हो, ठीक है। तो इस कुछ एप्लीकेशन है आपका, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर कहीं पे दिखाना है फॉर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर, ठीक, तो उसके लिए आपको ऐसे लिखा जाता है ट्रिपल प्रोडक्ट a b c इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है बेटा a डॉट b क्रॉस c इक्वल टू 0 दिखा लीजिए, चाहे आप a क्रॉस b डॉट c इक्वल टू 0 दिखा लीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे कोप्लेनर, मतलब सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। कहीं पे कोप्लेनर दिखाने के लिए आप इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी वेक्टर का एप्लीकेशन में आगे आपको चैप्टर्स में कराऊंगा, इतना ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। धन्यवाद, तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे। थैंक यू।